खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। डोर बेल बजने की आवाज़ पे फरीहा चौंकी और उकताहट भरे अंदाज में बाहर की तरफ देखा। न जाने कौन आ गया था। इस वक्त शाम होने को थी और वो किचन में डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी। वो किचन से निकलकर बाहर की तरफ आई और मेन गेट की तरफ बढ़ी। इस वक्त घर पे वो अकेली थी और उसे ही दरवाजे पे जाके देखना था। कौन है? दरवाजे के करीब रुककर उसने दबी आवाज में पूछा। ये हसन फारूक का घर है? चंद लम्हों के सकूत के बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से भारी मर्दाना आवाज में पूछा गया। जी यही घर है उनका। आप कौन है? क्या काम है उनसे? हसन उसके शौहर का नाम था। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और वो ब्याह कर इस घर आ गई थी जहां वो दोनों रहते थे। छोटा सा ये बंगला इन दोनों के लिए काफी था। मैं उसका दोस्त हूँ, हम कॉलेज में साथ पढ़ते रहे हैं। आमिर नाम है मेरा। उसने कहा तो फरीहा तजब्जुब में पड़ गई कि दरवाजा खोले या नहीं। हसन घर पे नहीं था। देखे मेरे शौहर घर पे नहीं है। बिलाखिर वो बोली, भाभी फिक्र न करें, मेरी उससे बात हो गई है। वो बोला, आते वक्त मैंने कॉल की थी उसे। वो कराची में है ना? हाँ, फरीहा ने कहा और चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद दरवाजा खोल दिया। सामने लंबे कद और कदरे साफ रंगत का जाजिब नजर नौजवान कांधे पे एक छोटा सा बैग लटकाए खड़ा था। उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। फरीहा को उसका चेहरा शिनासा लगा। शायद वो उनकी शादी में आया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शुक्र है दरवाजा खोल लिया आपने, वरना मुझे लगा यहीं से वापस लौटा देंगी मुझे। उसने खुश दिली से मुस्कुराते हुए कहा और अंदर आया। फिर जरा चौंक कर फरीहा की तरफ देखा। उसकी नजरों में तब्दीली को फरीहा ने महसूस किया और वो कदरे बौखलाई। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और नंगे सर ही दरवाजे की तरफ आ गई थी। अब वो उसे गहरी नजरों से देख रहा था। आ जाएं आप। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आई। बैठ जाएं, यहां मैं आती हूँ। उसे वहीं बिठाकर वो अपने कमरे की तरफ आई और एक दुपट्टा उठाकर पहना और हसन को कॉल मिलाई। हेलो, क्या बात है? हसन ने कॉल पिक करने के बाद खुरदरे लहजे में पूछा था। कैसे हैं आप? फरीहा ने तहम्मुल से कहा। वो हमेशा उससे तल्ख लहजे में ही बात करता था। फरीहा को नहीं याद था कि कभी उसने नरमी से बात की हो। ठीक हूँ। क्यों फोन किया है तुमने? जल्दी बताओ, मैं काम कर रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। वो उकताए हुए अंदाज में बोला था। आपके एक दोस्त आए हैं और आमिर पहुंच गया वहां? हसन ने उसकी बात काटी थी। फोन उसे दो। जी अभी आए हैं, मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है, फरीहा ने कदरे इत्मीनान से कहा। वो उसका दोस्त ही था और बात करके आया था। मेरी बात कराओ उससे जल्दी, हसन ने कहा तो वो फरीहा ने फोन लाकर ड्राइंग रूम में बैठे आमिर को थमा दिया। वो दोनों आपस में बात करने लगे। लगता था काफी बेतकल्लुफी थी। आमिर उसे कई इल्काबात से भी नवाज रहा था। कई मिनट बात करने के बाद आमिर ने फोन उसकी तरफ वापस बढ़ाया। वो सोफे के करीब ही खड़ी थी। फरीहा ने फोन कान से लगाया। सुनो, हसन कह रहा था, ये मेरा खास दोस्त है, मैं भी कई बार इनके घर जाता रहा हूँ। उसे यहाँ कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? आखिर में उसका लहजा सख्त हो गया था। ये शायद कुछ दिन यहीं रहे, तुम ख्याल रखो इसका, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, फिक्र न करें, मैं इनके लिए गेस्ट रूम खोल देती हूँ। ठीक है, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। आए मैं आपको रूम में छोड़ आऊं, उसने आमिर से कहा जो सोफे पे बैठा उसे ही देख रहा था। ये तो आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी अगर आप मुझ जैसे थके हुए मुसाफिर को ठिकाना दे दें, उसने कहा तो फरीहा मुस्कुराई। हसन कई दिनों से कराची गया हुआ था और वह घर में बुरी तरह तन्हाई का शिकार हो गई थी। यहाँ तो टीवी देखती रहती थी या घर के छोटे मोटे कामों में खुद को मसरूफ रखती थी। कभी कभार तो उकता कर दीवारों से बातें करने लगती थी। अब वो आया था तो उससे बात करके उसकी तन्हाई तो कम हो जाती। गेस्ट रूम का दरवाजा खोलकर वह भूरे रंग के कारपेट पर कदम रखती अंदर आई। वो उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ था। गेस्ट रूम दरमियाने साइज का था, जिसके एक तरफ डबल बेड था, साथ ही एक साइड टेबल पड़ा था जिसके ऊपर छोटी मोटी चीजें पड़ी थीं। सामने ही 2 सोफे रखे हुए थे। एक खिड़की थी जिस पे पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के कोने में अटैच बाथरूम का छोटा सा दरवाजा था। ये रहा आपका रूम, आप इत्मीनान से यहाँ आराम करें, हर चीज यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें। वो उसकी तरफ मुड़कर बोली, जो रूम का जायजा ले रहा था। फरीहा ने उसे देखा। वो काफी पुरकशिश मर्द था, लेकिन इस वक्त चेहरे पे हल्की सी थकन थी। उसने इस बात में सर हिलाया तो वो बाहर आ गई और वापस किचन में आकर काम में मसरूफ हो गई। लेकिन उसका जहन जरा सा उलझ गया था। वो मुसलसल अपने मेहमान के बारे में सोचे जा रही थी। अभी उसका हल्का सा तारुफ हुआ था और वो उससे ज्यादा बात नहीं कर पाई थी।
उसे नहीं पता था वो क्यों आया है और किसी होटल में क्यों नहीं ठहरा। उसकी और हसन की दोस्ती कितनी गहरी थी। इससे पहले हसन का कोई दोस्त ऐसे घर पे नहीं आया था। हसन बहुत सख्त गिर मर्द था, लेकिन आज उसने खुद ही उसे घर पे ठहरा लिया। यकीनन इनकी दोस्ती खासी गहरी थी, उसने सोचा। शाम गहरी होने लगी थी। वैसे तो वो कुछ भी बना लेती, लेकिन अब मेहमान आया था तो उसकी पसंद नापसंद जरूरी थी। वो यही सोचती किचन से निकलकर उसके कमरे की तरफ आई। दरवाजे के करीब रुककर उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर दरवाजा लॉक नहीं था और हल्का सा हाथ लगते ही खुल गया। नीम व दरवाजे से उसकी नजर अंदर आ गई। वो बेड पे चित लेटा सो रहा था। उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। फरीहा धीमे कदमों से चलती अंदर आई और बेड से जरा दूर आकर खड़ी हो गई। वो एक हाथ सर तले रखे सो रहा था। सीने में हल्का सा इर्ताश सांसों की आमद और रफ्त का पता दे रहा था। वो गहरी नींद में था। बाल पेशानी पे बिखरे हुए थे और शर्ट के कई बटन खुले थे। फरीहा को उसे यूं लेटे देखकर अजीब सा महसूस हुआ। उसका गला सूखने लगा था। सर झटक कर वो जल्दी से बाहर निकल आई। न जाने कब उसकी आंख खुली थी। इस्लामाबाद से कई घंटे की फ्लाइट लेकर वो लाहौर आया था और काफी थक चुका था। उसके पापा ने यहाँ एक प्लॉट लिया था और पेशगी अदायगी कर दी थी, मगर इसमें कुछ पेचीदगियां पैदा हो गई थीं। उसे इस मसले को निपटाना था। आने से पहले उसने हसन को कॉल की थी और उसे बता दिया था कि वो लाहौर आ रहा है। अब वो यहाँ मौजूद था, मगर हसन यहाँ नहीं था। सिर्फ उसकी बीवी थी जिससे वो मिला था और उसे हसन पे रश्क आया था। हसन जैसे मामूली शक्लो सूरत की बीवी काफी खूबसूरत थी। उसने फरीहा को सादा से हुलिये में देखा था जिसमें वो बेहद खूबरू लगी थी। उसने दुपट्टा नहीं पहन रखा था और जवान बदन की उठान ने आमर को चौंका दिया था। उसे यकीन था कि अगर वो बंद संवर जाती तो उससे नजरें हटानी मुश्किल हो जाती। यकीनन इस घर में कुछ दिन उसके सब्र को आजमाने वाले थे। वो नीम गर्म पानी से शावर लेकर बाहर निकला और शीशे के सामने खड़े होकर शर्ट के बटन बंद करने लगा। कफ उसने पीछे को ओढ़स लिए थे और उसकी मजबूत कलाइयां दिखने लगी थीं। कुछ घंटे की नींद और नीम गर्म पानी के शावर ने उसकी थकन उतार फेंकी थी और वो बेहद फ्रेश हो गया था। दीवार पे लगी घड़ी सुबह का वक्त बजा रही थी। घर की तमाम लाइट्स ऑन थीं और किचन की तरफ से खटर पटर की मध्यम आवाजें आ रही थीं। शायद फरीहा वहीं मसरूफ थी। वो नम बालों को तौलिए से खुश्क करने के बाद कमरे से बाहर आया। किचन की तरफ आया और दरवाजे पे रुक गया। फरीहा उसकी तरफ पुश्त किए किचन की स्लैब पर कुछ बना रही थी। दुपट्टा सर से सिरक कर कंधों पर आया था और अब फर्श को छू रहा था। उसने अपैरन बांध रखा था जिसकी डोरियों ने उसकी नाजुक सी कमर के आखिरी हिस्से को जकड़ रखा था। उसकी कमर का जानलेवा खम अयां हो रहा था। आमिर की निगाहें बहकी थीं। उसने अपने निचले लब को दांतों में दबाया और किचन में आ गया। निगाहें उसने बमुश्किल हटाई थीं। वो उसकी आहट पाकर मुड़ी थी। उठ गए आप? मुझे लगा अब सुबह ही मुलाकात होगी आपसे। वो मुस्कुराई। या फिर अजनबी जगह में आप सो नहीं पाए? नहीं, सो तो मैं गया था, मगर शायद भूख ने फिर से जगा दिया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। किचन में खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। मैं आई थी आपके रूम खाने का पूछने, मगर आप सो गए थे, फरीहा ने कहा। न जाने क्यों उसने नजरें चुराई थी। मेरी पसंद पूछने का क्या फायदा, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। बहुत थक गया था तो सो गया, अब फ्रेश हो गया हूँ और भूख भी चमक उठी है। वो फरीहा को देखते हुए बोला, जिसने दुपट्टा बेपरवाही से कंधों पे डाल रखा था और स्याह रेशमी बाल कमर की लंबाई नाप रहे थे। हाँ, अब तो आपको मेरी पसंद का खाना खाना पड़ेगा। वैसे इतना बुरा नहीं बनाती मैं। वो बोली, ये तो खा के ही पता चलेगा कि कैसे बनाती हैं आप, उसने शरारत से कहा। फरीहा ने अब्रू सुकेड़ कर उसे देखा था। ठीक है, खा के बताइएगा। वो खाना बर्तनों में डालकर टेबल पर रखने लगी और अपैरन उतार कर खुद भी टेबल की दूसरी साइड पे आ बैठी। दरमियान में सिर्फ टेबल हायल थी। वो तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी, शिफाफ रंगत और गुलाबी तरशे हुए होंठ और बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो बोलते वक्त जरा छोटी हो जाती थीं। किचन में काम करने की वजह से उसकी दूधिया गर्दन पे पसीने की हल्की सी बूंदें उभर आई थीं। आमिर ने उसे देखा। उसका तना हुआ जवान ऊपरी बदन रेशमी कमीज के अंदर से छलक रहा था, जैसे वहां अपनी मौजूदगी का पता दे रहा हो। आमिर की निगाहें इन दिलकश उभारों में उलझ गईं। वो खाने की तरफ मतवज्जे हो गया और वो इधर उधर की बातें करने लगे, मगर उसकी निगाहें गाहे बगाहे बहक रही थीं। एक मौके पे उसे लगा जैसे वो भी उसकी नजरों की आवारगी को जान गई है, मगर अनजान बनी हुई है। ये उसकी गलत फहमी भी हो सकती थी। वो उसे यहाँ आने के मकसद के बारे में बताने लगा।
तो कितने दिन रहेंगे यहाँ आप? उसने पूछा था। आमिर चौंका। कई दिन लग जाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं पसंद तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा किसी होटल। वो खाना खाते हुए रसान से बोला। नहीं नहीं, आप रहें यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी बहुत बोर हो जाती, कोई तो होगा जिससे बात कर पाऊंगी। हाँ, मैं आ गया हूँ आपको कंपनी देने। अब आप अकेली नहीं। लेकिन आप अकेली क्यों रहती हो? मेरा मतलब हसन की फैमिली कहाँ है? हम अलग हो गए थे शादी के बाद फौरन। उस घर में शिफ्ट हो गए जो हसन को कंपनी की तरफ से मिला है। लेकिन हम लोग अब इसे किस्तों में खरीद रहे हैं। आधी कीमत अता की जा चुकी है। वो उसे बताने लगी। आमिर उसकी मत भरी आवाज सुनता गया। वो उसके बेहद करीबी दोस्त की बीवी थी, मगर उसके बारे में आमिर की सोच यूं इस तन्हाई में बदलने लगी थी। उसका हुस्न और जवानी उसे बुरी तरह कशिश करने लगे थे और इसकी नजरें फरीहा के जिस्म में गड़ने लगी थीं। उसका दिल उसकी कुर्ब की चाह करने लगा और एक अलग ही लय पर धड़कने लगा। वो उसके करीब जाना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था, उसके होंठों की नरमी को, उसके वजूद की गर्मी को, जिस्म की गहराई से आने वाली सांसों की हिद्दत को और पुश्त पे फैले खमीदा जुल्फों के लम्स को। वो हर चीज को महसूस करना चाहता था। फरीहा ने कपड़े बदले, ढीली सी नाइटी पहनी और दरवाजा बंद करके बेड पे आ लेटी। बालों को उसने छोटी सी पोनी में कैद कर लिया था। कुछ देर यूं ही करवटें बदलती रही, मगर नींद का नामो निशान न था। जब से हसन गया था वो ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसे डर लगता था। तन्हा घर में रहने से हल्की आहटों पे वो डर के जाग जाती थी। गो के हसन का रवैया उससे हमेशा तज़हीक आमेज रहा था। वो बहुत कम गुफ्तगू करता था। अजीब मर्दम बेजार इंसान था। फरीहा को नहीं याद था अगर कभी उन्होंने लगातार 5 मिनट से ज्यादा बात की हो। उसे रात को एक खातून के कॉल आ जाते थे जिन्हें सुनने के लिए वो छत पे चला जाता था। उसने कई बार फरीहा को दबे लफ्जों में बावर कराया था कि उससे शादी में हसन की मर्जी शामिल न थी। अनगिनत रातें फरीहा ने रो कर गुजारी थीं, फिर अपने नसीब पर सब्र कर लिया था। वो दोनों बस जरूरत के तहत ही बात करते थे। लेकिन आज उसके जागने की वजह अलग थी। आमिर को अपने घर में ठहरा कर वो बेचैन हो गई थी। वो उसे निगाहें भर के देखता रहा था। उसके अंदर हलचल सी जागी थी। वो उसे मना नहीं कर सकी थी। शायद जो मोहब्बत और आसूदगी उसे अपने शौहर से ना मिल सकी थी, वो किसी और में तलाश करने लगी थी। इसके बारे में सोचते सोचते न जाने कब वो सो गई।